स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मा जीन इन डॉटर सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से जो ट्रांसमिशन होता है प्लाज्मा जीन का पुत्री कोशिकाओं में बता दिया था कि इस प्रकार का जो ट्रांसमिशन होता है वो 2 टाइप से होता है, एक जनकीय वंशागति और द्विजनकीय वंशागति। इतना क्लियर है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्लाज्मा जीन। क्या है अपना टॉपिक? बेसिस फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, या हम लोग बोल सकते हैं बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य वंशागति का आधार। क्या है कोशिका द्रव्य वंशागति का आधार? कोशिका द्रव्य का मतलब हम लोग ले सकते हैं प्लाज्मा जीन से, ठीक है। तो हम लोग पढ़ सकते हैं या हम बोल सकते हैं प्लाज्मा जीन की वंशागति का आधार। फर्स्टली हम लोग जानते हैं, वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस में जो मेन इफेक्ट शो होता है वो शो होता है मैटरनल इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है भाई? मैटरनल इफेक्ट शो हो रहा है। वी ऑल नो दैट कि मैटरनल इफेक्ट चाहे डोमिनेंट फेज में हो या रिसेसिव फेज में हो, दोनों ही फेज में अपना इफेक्ट शो करेगा इन कंपेयर टू पैटर्नल इफेक्ट। इतना क्लियर है? रीजन क्या है वो रीजन देखते हैं। बिकॉज जो एग है, फीमेल में क्या पाया जाएगा? एग, और मेल में स्पर्म पाए जाएंगे, ठीक है। जो एग होता है उसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म अधिक होने के कारण जो कोशिका द्रव्य है ये साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में ऑफ स्प्रिंग में या डॉटर्स में किसका पहुंचेगा? मदर का। किसका पहुंचेगा? मदर का। जबकि जो स्पर्म होता है उसमें साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम पाई जाती है इन कंपेयर टू मदर एग। इसलिए साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से ये अपना इफेक्ट शो नहीं करता। रीजन क्या है? डॉटर सेल में या फिर ऑफ स्प्रिंग में कम साइटोप्लाज्म पहुंचने की वजह से ये अपना इफेक्ट नहीं शो करता। जबकि मैटरनल या मदर का साइटोप्लाज्म एग में अधिक होने की वजह से यह डोमिनेंट होकर अपना इफेक्ट क्या करेगा? शो करेगा। इतना क्लियर है? इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल जो है वो है लिम्निया घोंगे में खोल का कुंडलीकरण। लिम्निया घोंगों में खोल का कुंडलीकरण। तो हम समझेंगे इसे एग्जाम्पल के द्वारा, लिम्निया घोंगों में खोल का कुंडलीकरण। इतना क्लियर है? तो हम बात करेंगे जो लिम्निया होता है इसमें जो खोल का जो कुंडलीकरण होता है वो 2 टाइप का होता है। जो स्नेल है उसमें जो खोल का जो कुंडलीकरण होता है वो कौन सा कितने टाइप होता है? 2 टाइप का। एक तो होता है दक्षिणावर्त। कौन सा होता है? दक्षिणावर्त। और दूसरा होता है वामावर्त। इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रनल, एंड जो सेकंड है उसे बोला जाता है सिनिस्ट्रियल। ये तो क्या है? डेक्स्ट्रनल, दक्षिणावर्त को, और इसे बोला जाता है सिनिस्ट्रियल। इतना क्लियर है? जो डेक्स्ट्रनल खोल का जो कवच है वो दाहिनी ओर कुंडलन को प्रदर्शित करता है। दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड में, जबकि जो वामाव्रत है वो लेफ्ट साइड में कुंडलन को क्या करता है? शो करता है। दक्षिणाव्रत राइट साइड में,
जबकि जो वामावर्त है वो किस साइड में, लेफ्ट साइड में शो करता है। जो दक्षिणावर्त जो जीन होता है वो प्रभावी जीन होता है। डेक्स्ट्रिनल क्या है, डोमिनेंट। अगर हम बात करें वामावर्त की, तो जो वामावर्त होता है वो खोल का कुंडलन रिसेसिव फॉर्म को शो करता है। किसको शो कर रहा है भाई, रिसेसिव फॉर्म को। इतना क्लियर है। दक्षिणावर्त डोमिनेंट को, वामावर्त रिसेसिव को, जिसे हम डिनोट करते हैं डी फॉर डेक्स्ट्रिनल। तो कैपिटल डी के द्वारा डोमिनेंट फॉर्म को शो करेंगे, कैपिटल डी के द्वारा, और जो रिसेसिव फॉर्म है उसे शो करेंगे स्मॉल डी के द्वारा। तो सिनिस्ट्रियल को किसके द्वारा डिनोट किया, स्मॉल डी के द्वारा, और डेक्स्ट्रिनल को किसके द्वारा डिनोट किया भाई, कैपिटल डी के द्वारा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्रभावी जीन है, जिस भी ऑफ स्प्रिंग में प्रभावी जीन जाएगा वो डेक्स्ट्रिनल खोल कवच का फॉर्मेशन करेगा, और जो जिसमें भी स्मॉल डी जीन जाएगा वो किसको करेगा, लेफ्ट साइड के कुंडलन को, कॉइलिंग को शो करेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए, हमको पता है भी ऑल नो दैट स्टूडेंट कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो मेन जो कैरेक्टर इफेक्ट करता है, चाहे डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में हो, कौन सा शो करेगा, मैटरनल कैरेक्टर शो होगा। तो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में फर्स्ट कंडीशन की। किसकी बात करेंगे, हम लोग ले सकते हैं कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट में क्या होता है, जब दक्षिणावर्त मादा, किसका, दक्षिणावर्त, जिसे हम शो कर सकते हैं कैपिटल डी, दक्षिणावर्त मादा और वामावर्त मतलब सिनिस्ट्रियल स्मॉल डी, ठीक है, स्मॉल डी इसका किसका, पुरुष का क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, किसमें, सॉरी लिम्निया में। ठीक है, तो जब इनका क्रॉस करवाया जाता है तो जो ऑफ स्प्रिंग मिलती है लिम्निया घोंगे की या स्नेल की, वो मिलती है, उनका जो खोल का कवच होगा वो ऑलवेज होगा डेक्स्ट्रिनल। कैसा होगा भाई, डेक्स्ट्रिनल। क्यों होगा, क्योंकि जो फीमेल है, याद रखना यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, जो फीमेल है वो कौन सी है, डेक्स्ट्रिनल कवर वाली। कैसी है, डेक्स्ट्रिनल कवर वाली। और वी ऑल नो दैट प्लाज्मा जीन इनहेरिटेंस में मैटरनल इफेक्ट शो होगा। तो डेक्स्ट्रिनल कवर वाली होने के कारण, डेक्स्ट्रिनल कोट वाली होने के कारण जो सभी F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन और F2 जनरेशन मिलेंगी वो हमें किस टाइप की मिलेंगी, डेक्स्ट्रिनल कोट वाली। क्लियर है इतना। ये तो थी हमारी कंडीशन फर्स्ट। इसमें डोमिनेंट फॉर्म में कौन है, फीमेल है। ठीक है, और हम लोगों को पता है मैटरनल इफेक्ट शो करेंगे चाहे डोमिनेंट हो या रिसेसिव। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, कंडीशन सेकंड ले सकते हैं। तो कंडीशन सेकंड में क्या हो रहा है, जब वामावर्त या हम बोल सकते हैं सिनिस्ट्रियल फीमेल मादा घोंगा हो और डेक्स्ट्रिनल नर घोंगा हो, उनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, डोमिनेंट कौन है, डेक्स्ट्रिनल। रिजल्ट क्या आना चाहिए कि जो खोल का जो कवर बनेगा घोंगे का वो कैसा होना चाहिए, डेक्स्ट्रिनल। लेकिन जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है F2 और F1 जनरेशन में। रेसिप्रोकल क्रॉस के दौरान F1 और F2 जनरेशन में जो खोल बनेगा वो बनता है सिनिस्ट्रियल। रीजन क्या है कि जो फीमेल है वो किस कवच वाली है, सिनिस्ट्रियल कवच वाली होने के कारण सिर्फ सिनिस्ट्रियल कोट का फॉर्मेशन होगा, डेक्स्ट्रिनल का नहीं, क्योंकि पितृ लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। पितृ लक्षण प्रदर्शित नहीं होने की वजह से सिर्फ जो कवच बनेगा वो कैसा बनेगा, सिनिस्ट्रियल बनेगा, डेक्स्ट्रिनल नहीं, जबकि डेक्स्ट्रिनल डोमिनेंट फॉर्म में होने के बावजूद भी। इतना क्लियर है। तो ये था हमारा कंडीशन फर्स्ट और कंडीशन सेकंड हम क्रॉस द्वारा समझते हैं। तो हम इसे क्रॉस द्वारा समझते हैं। डेक्स्ट्रिनल जो है वो फीमेल है, S+S फीमेल स्नेल है,
इसे प्लस प्लस हम लोगों को पता है जो डोनेट करेगा वो पॉजिटिव के द्वारा, और जो डोमिनेंट है, ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो ज्यादा जा रहा है इन कंपेयर टू मेल स्लेव के। S प्लस एस कौन सा है, राइट, डेक्सट्रिनल को शो कर रहा है। यहाँ हम S की जगह D भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि S की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, D ले सकते हैं। D फॉर डेक्सट्रिनल, डेक्सट्रिनल इज डोमिनेंट, और S फॉर सिनिस्ट्रियल, सिनिस्ट्रियल इज रिसेसिव, बट इन द फॉर्म ऑफ डोमिनेंट और रिसेसिव। इफ मदर हैव रिसेसिव कैरेक्टर देन जो प्रोजेनी होगी वो भी क्या आएगी, फिर भी डोमिनेंट स्पीसीज आएगी। क्लियर है ना इतनी बात? क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन में डेक्सट्रिनल ही मिलेंगे, क्योंकि जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है उसने अपना इफेक्ट शो किया, और सेकंड कंडीशन क्या है, ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो अपना इफेक्ट शो करेगा। और अगर हम बात करें F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में 3 तो हमें राइट होल वाले वो मिलेंगे, स्नेल मिलेंगे, जबकि एक इन रेयर केस मोस्टली टाइम ये भी हमें डेक्सट्रिनल वाला ही मिलेगा, लेकिन इनमें रेयर केस क्या होता है कि लेफ्ट कोट वाला हमें क्या मिल सकता है, स्नेल प्राप्त हो सकता है। सेम अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, तो सेकंड कंडीशन में अगर हम ले रहे हैं जो फीमेल है वो क्या होगी, वामावर्त होगी, एसिडिस्ट्रियल, और मेल होगा जो कैसा होगा, डेक्सट्रिनल। तो भी जो ऑफ स्प्रिंग हमें प्राप्त होंगी वो कैसी प्राप्त होंगी, तो जो सभी ऑफ स्प्रिंग हमें प्राप्त होगी वो कैसी मिलेगी, सिनिस्ट्रियल। रीजन वी ऑल नो दैट, क्योंकि जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म है या फीमेल का जो कोट है वो कैसा है, वामावृत है। क्लियर है इतना? तो उसे भी हम इसी प्रकार शो कर सकते हैं। अब हम इसे भी चेकर बोर्ड के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, तो देखते हैं चेकर बोर्ड पे क्या रेशो हमें मिलता है। सेम मिलेगा, क्योंकि सेम क्या है, हम लोगों को पता है कि बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कितना सा चेंजेज आ जाएगा, जो फीमेल होगी वो सिनिस्ट्रियल होगी, और यहाँ पे जो मेल होगा वो डेक्सट्रिनल होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, फीमेल सिनिस्ट्रियल है तो ऑफ स्प्रिंग कैसी आएगी, सिनिस्ट्रियल। क्लियर है ना इतना? अब हम बनाते हैं चेकर बोर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसे डी के द्वारा भी डिनोट कर सकते हैं, तो हम लोगों ने चेकर बोर्ड पे डी के द्वारा डिनोट करके एक्सप्लेन किया है। सिंगल क्रॉस में क्या हो रहा है, डेक्सट्रिनल को कैपिटल डी के द्वारा और सिनिस्ट्रियल को स्मॉल डी के द्वारा। जो गैमेट्स बने वो डी मतलब डेक्सट्रिनल थे। तो जो हमें रेशो मिला, हम लोगों को पता है, लास्ट हम लोगों ने जेनेटिक्स में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि चेकर बोर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है। चेकर बोर्ड बनाया, वही रेशियो मिला हमें, फिनोटाइप रेशियो जो 3:1 था, और जीनोटाइप रेशियो है वो कैसा है, 1:2:1, जिसमें जो डी है ये कैसे होंगे, डेक्सट्रिनल, ये भी कैसा होगा, डेक्सट्रिनल, ये भी कैसा होगा, टेस्टियर, और एक हमें क्या मिलता है, सिनिस्ट्रियल। क्लियर है? तो ये था हमारा बेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में जो कोट कवर है वो किसका, लिम्निया स्नेल का। इतना क्लियर है?